एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। डीएसपी और एसआई भी एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। कुछ दहशतगर्दों के भी जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। तलाशी के लिए यूएवी ड्रोन की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर जारी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है, जबकि एक डीएसपी और एक एसआई मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में कुछ आतंकियों के भी घायल होने की खबर है। आतंकियों की तलाशी के लिए सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे ये यूएवी ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से। कठुआ में दहशतगर्दों के साथ में एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में ये एनकाउंटर हो रहा है, जिसमें एक पुलिस एहलकार के शहीद हो गए हैं और कुछ दहशतगर्दों के भी जख्मी होने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान शहीद हुए हैं और डीएसपी और एसआई के भी एनकाउंटर में जख्मी होने की खबर सामने आई है। कुछ दहशतगर्दों के भी जख्मी होने की खबर है। तलाशी के लिए यूएवी ड्रोन की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर जारी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि डीएसपी और एसआई मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में कुछ आतंकियों के भी घायल होने की खबर है। आतंकियों की तलाशी के लिए सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए यूएवी ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर जारी है। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत, क्या जानकारी, कब शुरू हुआ ये एनकाउंटर? जी, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ये जो वाकया है, जब पुलिस और एसओजी, जम्मू कश्मीर एसओजी की पुलिस पार्टी जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तो बिलावर के इलाका जो मांडली क्षेत्र आता है, वहां पे कोग एक गांव है, वहां पर आतंकी कहीं ना कहीं नाले की आड़ में घात लगाकर उन्होंने जो पुलिस पार्टी और एसओजी की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी हो गई। जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एसओजी और आर्मी की जो टुकड़ियां थी, उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर जवाबी कार्रवाई की और वहां पे कहीं ना कहीं एनकाउंटर है वो 5:30 बजे कल शाम के वो शुरू हो चुका था, लेकिन वो आज तक भी जारी है। सुबह की पहली किरण से ही लगातार वहां से रुक के फायरिंग हो रही है। वहीं अगर इसकी मैं जानकारी बता दूं तो इस एनकाउंटर में बशीर अहमद, जो कि हेड कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। वहीं अगर हम बात करूं तो डीएसपी ऑपरेशन वो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। लगातार ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर जो आतंकी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3 से 4 आतंकी छिपे होने की, जैसे कि हरप्रीत, अब तक की ये जो कार्रवाई है, इसमें क्या कुछ कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को? आपको मैं केसर टीवी के दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त अगर मैं सूत्रों की बात करूं तो वहां पे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जी, ये उनकी तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, तो किस तरह से और भी दहशतगर्दों की तलाश में किस तरह से पेशरफ्त की जा रही है ताकि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? जी बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रही हैं, बिल्कुल ड्रोन और हेलीकॉप्टर और वहां पे जितने भी हमारे सेना के लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के लोग हैं, वो लगातार वहां से रुक के फायरिंग हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जिस तरीके से 2 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 से 4 आतंकवादी वहां पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकवादी रुक के फायरिंग कर रहे हैं। जल्दी ही उनको जो हमारी सेना है, जो हमारी पुलिस है, जल्द ही उन दोनों को, जो जितने भी बाकी जो आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के बचे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात बता दूं अपने दर्शकों की, आज क्योंकि 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आज कठुआ से जो
ईवीएम मशीन्स हैं वो इसी ही इलाके के जो दूर दराज का जो पहाड़ी इलाका है, बनी हो, मल्हार हो, डग्गर हो, इन इलाकों में मशीन जानी है। ये इलाका बनी के साथ ही पड़ता है। बिलावर एक तहसील है, वहां पे कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने का भी दौरा था, लेकिन किसी कारण के वर्ष वहां पे उनका जो चौपर था। क्या कुछ जानकारी, जैसा आपने बताया कि मशीनें यहाँ से जाएंगी, तो इस हमले से या इस एनकाउंटर से क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? जी नहीं, फिलहाल बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी के साथ ये मशीनें यहाँ पर जो है इन इलाकों में जाएंगी। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब तक ये मशीनें जाएंगी तो मुझे ये लगता है कि तब तक हमारे जो सेना के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों के ऊपर कहीं ना कहीं इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जी हरप्रीत, इसमें आपने बताया कि 2 जवान शहीद, दो दहशतगर्द हलाक हुए हैं और 2 से अभी एनकाउंटर जारी है। तो क्या कुछ जानकारी मिली है इन दहशतगर्दों के हवाले से? क्या इनके पास कितने हथियार हो सकते हैं और क्या क्या मालूमात है इन दहशतगर्दों के हवाले से? जी, मैं अगर इन आतंकवादियों की बात करूं तो पिछले कुछ समय से आतंकवादी जिस तरीके से हमने पिछले वक्त भी हमने बताया था कि ये जो पहाड़ी इलाका है जिला कठुआ का, चाहे बनी हो चाहे बिलावर हो, यहाँ पर भी कुछ महीने पहले यहाँ पे आतंकवादियों ने छिपकर यहाँ पर गाद लगाकर आर्मी के एक व्हीकल को निशाना बनाया था,